यह कहानी एक ऐसे प्रेम की है जो समाज, समय और परिस्थितियों की दीवारों से टकराकर टूट जाता है, लेकिन उसकी गहराई और सच्चाई अमर हो जाती है। नैना और आर्यन की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। नैना एक मासूम, साधारण और संवेदनशील लड़की थी, जिसे किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। वहीं आर्यन एक शांत, गंभीर और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित लड़का था। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, फिर भी नियति ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। कॉलेज का पहला दिन था जब नैना ने पहली बार आर्यन को देखा था। आर्यन हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता था और उसका ध्यान दूसरों की तरफ कम ही जाता था। लेकिन जब पहली बार नैना ने उसे देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी गहरी आंखों में जैसे कोई अनकहा दर्द छुपा हुआ था और नैना को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वह उसकी ओर खींची चली जा रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई। नैना अपने चंचल और मासूम स्वभाव से आर्यन के दिल में जगह बनाने लगी। आर्यन भी उसकी सरलता और सच्चाई से प्रभावित था। वह हमेशा उसे देखता रहता, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन जब दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में साथ बैठे थे, नैना ने अचानक से कहा, तुम्हें पता है आर्यन, जब भी तुम मेरे पास होते हो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं पूरी दुनिया को भुला सकती हूँ। तुम्हारे साथ होने से सब कुछ सही लगता है। आर्यन कुछ भी नहीं बोला, बस उसकी आंखों में झांकता रहा। उस पल में दोनों की आंखों में एक अनकहा प्यार था, जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। संघर्ष की शुरुआत तब हुई जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी प्रेम कहानी पर समाज की काली छाया पड़ने लगी। नैना एक बहुत ही पारंपरिक और रूढ़िवादी परिवार से थी। उसके माता पिता ने पहले से ही उसकी शादी एक अमीर घराने के लड़के से तय कर दी थी, जबकि आर्यन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और अभी अपने कैरियर को बनाने की कोशिश कर रहा था। नैना अपने परिवार की भावनाओं और समाज के नियमों के बीच फंस गई थी। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और उनके फैसले का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दूसरी ओर वह आर्यन से भी बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन एक दिन नैना ने आर्यन से मिलकर कहा, हमारे प्यार के बीच बहुत सारी दीवारें हैं आर्यन। समाज, परिवार, पैसा, ये सब हमें अलग कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम इस दर्द से गुजरो। शायद हमारे प्यार को यही ख़त्म करना बेहतर होगा। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। वह जानता था कि समाज के बंधनों से लड़ना आसान नहीं है। वह नैना को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसने बस इतना कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम कभी अलग नहीं हो सकते नैना। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, चाहे तुम मेरे साथ हो या नहीं। नैना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वह खुद को इस दर्दनाक स्थिति में ढालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल हर दिन टूटता जा रहा था। यहाँ दूसरी ओर आर्यन ने भी खुद को अपने काम में पूरी तरह डुबा दिया था, लेकिन हर रात वह जब भी अकेला होता, नैना की यादें उसे घेर लेती। शादी के दिन नैना ने अपनी आंखों में आंसू लिए आर्यन को आखिरी बार देखा। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग था। वह एक ऐसे प्यार को छोड़ रही थी जो सच्चा था,
सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। समय बीतता गया, लेकिन नैना और आर्यन के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। नैना ने अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन उसका दिल हमेशा आर्यन के पास था। वह अक्सर चुपचाप उसकी यादों में खोई रहती, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। यहाँ दूसरी ओर आर्यन ने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी ज़िंदगी नैना की यादों के साथ बिता दी। वह एक सफल व्यवसायी बन गया, लेकिन उसके दिल में नैना की जगह कोई और नहीं ले सका। एक दिन कई सालों बाद जब नैना और आर्यन की मुलाकात फिर से हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर्फ मुस्कुराया। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ उनकी आँखों में वही पुराना प्यार था। वे जानते थे कि उनका प्यार कभी मर नहीं सकता। पहले ही उनकी ज़िंदगी अलग हो चुकी थी। नैना ने कहा, शायद हम साथ नहीं हो सके, लेकिन हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता नैना, यह बस एक एहसास है जो दिल में हमेशा के लिए रहता है। उनकी कहानी भले ही अधूरी रही, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। यह कहानी एक ऐसे प्रेम की गहराई को दर्शाता है जो परिस्थितियों और समय की सीमाओं से परे होती है। उनका प्यार भले ही समाज और समय के बंधनों में बंध गया, लेकिन उनकी आत्माओं ने हमेशा एक दूसरे को महसूस किया।